निगरान वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ ने कहा है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची में निगरान वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ ने मरूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू की और कहा कि मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। मुआशी चलने से निमटने की कोशिशों में ताकि बरादरी का ताउन बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट बहुत महदूद है। नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। निगरान हुकूमत बैन अल-अक़वामी माहफूज़ की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम कर रही है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि जड़ावाला वाक़े में मुलव्वस लोगों को सजाएं होंगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जड़ावाला वाक़े में अचानक रोनुमा नहीं हुआ, इसकी एक तारीख है। उन्होंने कहा कि माशरे में अदम इत्तेमाद का कल्चर एक दिन में न पैदा हुआ है न ही खत्म होगा। बदकराम के चेले के वाक़े से बात करते हुए कहा कि मुर्तज़ा सोलंकी ने हमारे नौजवानों ने पेशावराना अंदाज़ में बहादुरी से रेस्क्यू किया, मुकामी लोगों ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम से कम घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दरख्वास्त सिविल सोसाइटी नेटवर्क इस्लामाबाद के सदर अब्दुल्ला मालिक ने दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज सिविल जज आसिम हफीज की नौकरी से निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बदकराम के 6 लिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने पर 2 मुकामी अफराद को खराज तहसीन पेश। इस हवाले से साहब खान ने बताया कि 6 लिफ्ट की रस्सियां टूटने का वाक़या सुबह 7 बजे हुआ। हम 8 से 9 बजे के दरमियान वहाँ पहुंचे। शाम को मुकामी अफराद ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। साहब खान का कहना था कि हेलीकॉप्टर से एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। दीगर 7 अफराद फंसे हुए थे। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बदकराम हादसे के बाद चेयर लिफ्ट चलाने के लिए जिला इंतजामिया का NOC लाजमी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बदकराम चेयर लिफ्ट हादसे के बाद सुबह भर की चेयर लिफ्ट के मुआयने का फैसला कर लिया। तमाम अजला की डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कमर्शियल, डोमेस्टिक और तफरीही मकामात की चेयर लिफ्ट की फौरी चेकिंग की जाएगी। और इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 299 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 299 रुपए 1 पैसे था। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 2 रुपए बढ़कर 306 रुपए हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला आज से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। बहरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 27 अगस्त के दौरान आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गिलियात, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब लाहौर शहर में गुज़िश्ता शब से हवा का सिलसिला जारी। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स के टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने मुसलसल दूसरी फतेह भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने दूसरे ग्रुप मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। कौमी टीम ने 138 रन का हदफ 3 विकेटों पर 12वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान के रियासत खान ने शानदार निस्फ सेंचुरी बनाई, जबकि बदर मुनीर ने भी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। टीमत में पाकिस्तान कल सुबह के सेशन में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा और वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान टीम दोनों मैचेस जीतकर ग्रुप में सर-ए-फहरिस्त पर मौजूद है।
सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची में निगरान वजीर आजम इनवारुल हक ने मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। मुआशी चैलेंज से निपटने की कोशिशों में ताजर बरादरी के ताउन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट बहुत महदूद है, नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। निगरान हुकूमत बैन अल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इकदाम भी कर रही है। उनका मजीद कहना था कि 3 लाख तनख्वाहें दी जा चुकी हैं। अवामी मसाइल का हल खिदमत और इबादत है। ताजर बरादरी मुल्क में फानी तरबियत के फरोग में किरदार अदा करती है। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ताजरों के मसाइल हल हों। उनका मजीद ये भी कहना था कि हमारे पास $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। 25 करोड़ लोग मायूस हैं। सनतों को मुसलसल सुस्ती तवानाई की फराहमी इंतहाई जरूरी है। हम कारोबारी तबके को सुनेंगे, कारोबार तबका हुकूमत रियासत को सुने। आपको अपडेट करते चलें सवाल से कि निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक कहते हैं कि इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची में निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिशों में ताजर बरादरी का बहुत अहम किरदार शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट बहुत महदूद है, नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। निगरान हुकूमत बैन अल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इकदाम भी कर रही है। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताजरों के मसाइल हल होंगे। उनका मजीद कहना था कि हमारे पास $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर हैं। 25 करोड़ लोग मायूस हैं। सनतों को मुसलसल सुस्ती तवानाई की फराहमी इंतहाई जरूरी है। हम कारोबारी तबके को सुनेंगे, कारोबारी तबका हुकूमत और रियासत को सुने। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि जरावाला वाक़े में मुलविस लोगों को सजाएं होंगी। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि निजी टीवी से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जरावाला वाक़े में अचानक रोनुमा नहीं हुआ है, इसकी एक तारीख है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में अदम इत्तेमाद का कल्चर एक दिन में ना पैदा हुआ है और ना ही खत्म होगा। बकरान के चेलिट वाक़े के हवाले से भी बात करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हमारे जवानों ने पेशावराना अंदाज में बहादुरी से बच्चों को रेस्क्यू किया। मुकामी लोगों ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया और बच्चों को रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। उनका मजीद कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म को मुकामी नौजवानों को बहादुरी का इदराक है। इनवारुल हक काकड़ मुकामी नौजवानों के खिदमात का एतराफ भी करेंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि मुलविस लोगों को सजाएं होंगी। जरावाला वाक़या दिलखराश है। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरावाला वाले वाक़यात में अचानक रोनुमा नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा प्लानिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि मुआशरे में अदम इत्तेमाद के कल्चर एक दिन में ना तो पैदा होता है और ना ही खत्म होता है। मुकामी लोगों ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया और बच्चों को रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। उनका मजीद कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म को मुकामी नौजवानों को बहादुरी का इदराक है। इनवारुल हक काकड़ मुकामी नौजवानों की खिदमत का एतराफ करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दरख्वास्त सिविल सोसाइटी नेटवर्क इस्लामाबाद के सदर अब्दुल्ला मलिक ने दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया कमसिन रिजवाना पर तशद्दुद के इल्जाम में जुडिशल रिमांड पर मौजूद, जबकि सिविल जज को तशद्दुद केस के बाइस लाहौर हाईकोर्ट और ST बना रखा है। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की तहकीकात जारी हैं, जिसमें
मुलजिमा सोमिया आसिम के शौहर और सिविल जज आसिम हफीज को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने भी तलब कर रखा है। JIT सिविल जज आसिम हफीज को 5 बार तलब कर चुकी है। सिविल जज ताहाल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अभी तक पेश नहीं हुए हैं। आपको इस बात से आगाह करते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। दरख्वास्त सिविल जज सोसाइटी नेटवर्क इस्लामाबाद के सदर अब्दुल्ला मलिक ने दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत भी करेंगे। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की तहकीकात जारी है, जिसमें मुलजिमा सोमिया आसिम के शौहर और सिविल जज आसिम हफीज को मुश्तरका तहकीकात टीम ने भी तलब कर रखा है। JIT ने सिविल जज आसिम हफीज को 5 बार तलब किया। सिविल जज ताहाल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बटकराम के चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने पर 2 मुकामी अफराद को खराज तहसीन पेश किया गया। इस हवाले से साहब खान ने बताया कि चेयरलिफ्ट की रस्सियां टूटने का वाकया सुबह 7 बजे पेश आया। हम 8 से 9 बजे के दरमियान वहां पहुंचे। शाम को मुकामी अफराद ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। साहब खान का मजीद कहना था कि हेलीकॉप्टर से एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। दीगर 7 अफराद फंसे हुए थे। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तमाम 7 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। मुकामी शहरी जावेद नासिर ने कहा है कि इन दोनों ने जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किया, पूरी कौम को इन पर फख्र है। दोनों अफराद को 1 लाख रुपए बतौर इनाम देना चाहता हूँ। हबीबुर रहमान का कहना है कि हेलीकॉप्टर को चेयरलिफ्ट के ऊपर लाया गया और रस्सियां फेंकी गई। एक शख्स ने खुद को रस्सी से बांधा तो उसे रेस्क्यू किया गया। दीगर ने इनकार किया, जिस पर उन्होंने कहा कि फंसे अफराद को राजी करने की अंत तक कोशिशें जारी थी, मगर वो न माने। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। बटगराम में पाश्तू के मकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को निकालने के लिए कई घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल भी लिया गया है। आपको अपडेट करते चले इस बड़ी खबर के हवाले से कि KPK के शहर बटगराम के चेयरमैन लिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने पर 2 मुकामी अफराद को खराज तहसीन पेश किया गया। इस हवाले से साहब खान ने बताया कि चेयरलिफ्ट की रस्सियां टूटने का वाकया सुबह 7 बजे पेश आया। हम 8 से 9 के दरमियान वहां पर पहुंच चुके थे। मुकामी शहरी जावेद नासिर ने कहा कि उन दोनों ने जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किया, पूरी कौम को इन पर फख्र है। दोनों अफराद को 1 लाख रुपए बतौर इनाम देना चाहता हूँ। एक शख्स ने खुद को रस्सी से बांधा तो उसे रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर ने इस तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि फंसे अफराद को राजी करने की अंत तक कोशिशें जारी थी। बटगराम में पाश्तू के मकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को निकालने के लिए कई घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और तमाम अफराद को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बटगराम हादसे के बाद चेयरलिफ्ट चलाने के लिए जिला इंतजामिया का NOC लाजमी तौर पर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बटगराम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद सुबह भर की चेयरलिफ्ट के मुआयने का फैसला कर लिया। तमाम अजला की डिप्टी कमिश्नर को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि तमाम कमर्शियल, डोमेस्टिक और तफरीही मकामात की चेयरलिफ्ट को फौरी तौर पर चेक किया जाएगा। सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि दरिया और नदी नालों के ऊपर चलने वाली सफरी चेयरलिफ्ट की चेकिंग भी की जाए। तमाम लिफ्ट के डिजाइन, गुंजाइश और उनमें हिफाजती इक़दाम का भी मुआयना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक चेयरलिफ्ट चलाने के लिए जिला इंतजामिया से NOC लाजमी तौर पर लेना होगा। उनके मुताबिक गुज़िश्ता रोज बटगराम में अलाई पाश्तू के मकाम पर केबल्स टूटने से फंसने वाली चेयरलिफ्ट से लोगों को निकालने का सिलसिला अपने अख्ताम को पहुंच चुका। दरिया के ऊपर बुलंदी पर फंसी हुई चेयरलिफ्ट में तलबा सवार थे, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद बचा लिया गया है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर बटगराम की चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने पर 2 अफराद को खराज तहसीन पेश किया गया, जिस पर हुकूमत ने बटगराम हादसे के बाद चेयरलिफ्ट चलाने के लिए जिला इंतजामिया का NOC भी लाजमी करार दे दिया। KPK हुकूमत ने बटगराम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद सुबह भर की चेयरलिफ्ट के मुआयने का भी फैसला कर लिया है। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम कमर्शियल,
डोमेस्टिक और तफरीही मकामात की चेयर लिफ्ट को फौरी तौर पर चेक किया जाएगा। सूबाई हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया है कि दरियाओं और नदी नालों के ऊपर चलने वाली सफरी चेयर लिफ्ट को भी चेक किया जाए। तमाम लिफ्ट्स के डिजाइन, गुंजाइश और उनमें हिफाजत इकदाम को भी मुआयने के तौर पर चेक किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक चेयर लिफ्ट चलाने के लिए जिला इंतजामिया से एनओसी लेना लाजमी होगा। सूबाई हुकूमत ने तमाम अजला के डीसीज को हिदायत की है कि चेयर लिफ्ट के हवाले से रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर जमा करवा दी जाए। उनका कहना था कि दरिया के ऊपर बुलंदी पर फंसी हुई चेयर लिफ्ट में तलबा सवार थे, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद बचा लिया गया है। और आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें, आपको बताएं कि डॉक्टर आम लिफ्ट में बच्चे और 7,000 फंस जाने का मामला था। रेस्क्यू ऑपरेशन रात को मुकम्मल हो गया। क्या कुछ सूरत हाल रही और क्या कुछ मनाजिर थे, लिफ्ट में फंसे बच्चों की तबीयत के और ऑपरेशन के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद उबैदुर रहमान सुलेमानी। जी सुलेमानी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से, और इस हवाले से भी बताइएगा कि किस तरह से रात का वक्त ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज बड़ग्राम में जो वाक़या पेश आया उसमें 6 के करीब बच्चे थे, इसके अलावा 2 साथी थे जो कि लिफ्ट के अंदर मौजूद रहे। इसी तरह ऑपरेशन बड़ी तखीर के साथ शुरू हुआ, 11 बजे के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद तकरीबन शाम 5 बजे के बाद जाकर उनको पानी और दीगर अद्वियात फराहम की गई थी, लेकिन फिर भी उन बच्चों की तबीयत नासाज हो गई थी और रात को बड़ी देर तक यह ऑपरेशन जारी रहा। और मकामी लोगों ने इसमें बड़ी हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का मुजाहरा किया और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत और इसी तरह रेस्क्यू 1112 और इसी तरह अगर देखा जाए तो पाक फौज का अमला भी वहां पर मौजूद था। लेकिन जिस तरह बहादुरी दिखाई वहां के मकामी नौजवानों ने, उन्होंने जाकर रेस्क्यू किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो लिफ्ट के अंदर बच्चे थे उनकी तबीयत कुछ नासाज हो गई थी, जिनको फिर तिब्बी इमदाद के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए, ऑक्सीजन लगाने के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जिनकी हालत बाद में बेहतर हुई। और मजे की बात यह है कि ये जितने बच्चे पढ़ने वाले थे इनमें 9th वाले भी थे जिनका रिजल्ट आया है और नुमाया पोजीशन भी उन्होंने हासिल की है। और मुनाजिर के हवाले से मैं साथ साथ ये बताते चलूं कि जिस वक्त लोगों की आंखों में आंसू थे, लोग तड़प रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे, लवाहिकीन वहां पर सरापे एहतजाज थे, परेशान थे। जिस वक्त नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत वहां से रेस्क्यू किया, लोगों को बाहर निकाला, तो अल्लाह अकबर की सदाएं लगती रही और लोग वहां पर अल्लाह का जिक्र करने लग गए थे। और ये कुछ मनाजर थे। और आपको साथ साथ ये भी बताते चलूं कि मकामी लोगों का ये कहना था कि उनको अगर पहले भी इजाजत दी जाती वो खुद भी इस तरह कर सकते थे, ऑपरेशन कर सकते थे। और इसी तरह ये जो वाकया पेश आया है इसको देखना चाहिए। निगरान हुकूमत ने ये जरूर कहा है कि ये एनओसी लाजमी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो मामला है, स्कूल वहां पर कोई नहीं है। बच्चे जितने भी थे वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, सेल के लिए कोई नहीं जाता, सैर व तफरी के लिए कोई नहीं जाता। ये बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन लवाहिकीन पर जो गुजरी वो अल्लाह जानता है, वो उनके लवाहिकीन जानते हैं और अवाम जानती है। पूरी दुनिया की नजरें इस वाक़े पर थी और अब भी अवाम का ये मुतालबा है कि पहले तो वहाँ सड़क दी जाए लोगों को, ताकि आसानी के साथ वो जिंदगी अपनी बसर कर सकें, और दूसरा ये है वहाँ स्कूल दिए जाएं ताकि लोग तालीम हासिल कर सकें। सुलेमानी मुझे बताइएगा कि ये जो रात के वक्त ग्रैंड ऑपरेशन किया है वहाँ के मुकामी लोगों ने, इसमें क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की गई हैं और ये ऑपरेशन किस तरह से किया गया? बिल्कुल जी, पाक फौज का अमला वहां पर मौजूद था, लेकिन जो मकामी नौजवान थे उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। वहां पर उन्होंने वो एक और इजाफी रस्सी लगाई जिसके साथ वो सामान वगैरह लेकर जाते हैं, पत्थर वगैरह लेकर जाते हैं। वो नौजवान खुद अपनी जान को खतरे में डालकर उनको रेस्क्यू करने के लिए जाता रहा। और आपको मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये जो हेलीकॉप्टर आए थे उनकी वजह से भी काफी नुकसान भी देखने को मिला है। वो इस तरह के जिस तरह हवा उसकी चलती थी तो वो लोग और घबराते थे, परेशान होते थे, उनकी तबीयत नासाज हुई और खतरा ही खतरा था कि किसी वक्त भी ये आखिरी रस्सी भी टूट सकती है और बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लेकिन जितने मकामी लोग थे वो इजाजत मांगते रहे, लेकिन वहां पर जो मौके पर इंतजामी मौजूद थे उनका ये कहना था कि जब तक हमें इजाजत नहीं मिल जाती, हमें कहा नहीं जाता, तब तक हम किसी बंदे को इस तरह आगे रेस्क्यू करने के लिए नहीं जाने दिए जा सकते। सुलेमानी, मुझे बताइएगा कि पाक फौज ने क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की थी? एक बच्चे को शायद उन्होंने भी रेस्क्यू किया था।
جی جی بالکل، تقریباً 7 سے 8 گھنٹوں میں پاک فوج نے بھی ایک بندے کو، SSC کمانڈو تھی، اس نے ریسکیو کیا ہے وہاں پر. باقی جتنے بچے بھی ہیں، مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے ریسکیو کیا ہے. پاک فوج کی بھی یہ بڑی قربانی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امید کی ایک کرن نظر آئی کہ ایک بندہ آ گیا، اب امید ہے سارے بچے بھی اسی طرح واپس آ جائیں گے. لیکن یہ جو معاملہ ہے اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ اب اندھیرا ہو گیا، اندھیرے میں آپریشن نہیں ہو سکتا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اتنا طویل وقت گزر جانے کے بعد اب لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں تو ایک نئی لفٹ تیار کر لی جاتی ہے. اس میں اتنا بڑا آپریشن کرتے کرتے ان کو اتنا خیال نہ آیا کہ نئی ایک تار لگائی جائے، رسی لگائی جائے تو اس کو اس طرح نکالا جا سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. اور اسی طرح لوگ جتنے سیاسی وہاں پر منتخب قیادت ہے ان کے خلاف بھی لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی سکول نہیں ہے. جی بہت شکریہ عبید الرحمان سلیمانی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. عارف والا کے مزید دیہاتوں میں بڑے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی. بے قابو سیلابی ریلے سے مزید کئی علاقے زیر آب آ گئے. سیلابی پانی کئی کلومیٹر تک پھیل چکا ہے، جبکہ ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں. سڑکیں ٹوٹ جانے کی وجہ سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے. سیلابی پانی سے ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. ہزاروں لوگ منتقل ہو رہے ہیں نقل مکانی کے ذریعے. ادھر پاک پتن میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں بھی عروج پر ہیں. سیلابی ریلے نے درجنوں بستیاں اجاڑ دی، سینکڑوں مکانات پانی کی نظر ہو گئے. علاقہ مکینوں کی نقل مکانی جاری ہے. دریا کے اطراف سیلاب متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں آباد کر دی گئی ہیں، جبکہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے لیے 6 خیمہ بستیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں. سیلاب متاثرین کو سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے خیمہ بستیاں ویران ہیں. خیمہ بستیاں صرف فوٹو سیشن کے لیے بنائی گئی ہیں. دریا ستلج میں منچن آباد کے حدود میں بابا فرید پل پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. سیلابی پانی کے بہاؤ میں اضافے سے 150 سے زائد آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. کھیتوں اور گزرگاہوں میں 7 سے 8 فٹ پانی جمع ہے. لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. علاقے میں ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے. تو وہیں دوسری جانب دریائے ستلج میں بھی بھوکا پتن کے مقام پر بھی پانی کے سطح میں مسلسل بلندی کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. 35 سال بعد آنے والا پانی کا بڑا ریلا بہاول نگر کی حدود میں داخل ہو کر بھوکا پتن کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور وہاں سے گزر رہا ہے. ہیکسل مانکی کے مقام پر پانی کی سطح 15,53,030 کیوسک ریکارڈ کی جا رہی ہے. پانی کے تیز بہاؤ سے حفاظتی بند ٹوٹنے سے چاویکا، ماڑی میاں صاحب، سنتیکا کے متعدد چکوک بھی ڈوب چکے ہیں. متاثرہ علاقوں سے رہائشی افراد محفوظ مقام پر خود منتقل ہو رہے ہیں. مختلف مقامات پر شاہراہیں پانی میں بہہ گئی ہیں. 50 سے زائد آبادیوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے. اور اب بات کریں کچھ ڈالر کی. سینٹرل بینک میں ڈالر 49 پیسے پھر سے مہنگا ہو کر 299 روپے تک پہنچ گیا. گزشتہ روز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بہاؤ 299 روپے 1 پیسے تھا. گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بہاؤ 2 روپے بڑھ کر 306 روپے ہو گیا تھا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ انٹر بینک میں ڈالر پھر سے 49 پیسے مہنگا ہو کر 299 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. گزشتہ روز سے انٹر بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بہاؤ 299 روپے 1 پیسے تھا، جبکہ گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بہاؤ 2 روپے بڑھ کر 306 روپے پر بھی ریکارڈ کیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ڈالر کے حوالے سے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی پھر سے اونچی اڑان 49 پیسے کا پھر سے اضافہ اور 299 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ روز میں انٹر بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بہاؤ 299 روپے 1 پیسے تھا، جبکہ اس کے علاوہ بھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 دن پہلے 306 روپے دیکھا گیا. اور اب بات کریں کچھ موسم کی بدلتی صورتحال پر تو محکمہ موسمیات نے آج سے ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ آج سے 27 اگست تک جاری رہے گا. بحرائے عرب سے مونسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی. آج سے 27 اگست کے دوران آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، گلیات، اسلام آباد اور اس کے علاوہ بھی
गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, हरीपुर, सेहरा, कोहाट, पिशावर, मर्दान, सूबाई नौशहरा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। 24 से 26 अगस्त के दौरान करम, लकी, मरवत, तेरह, इस्माइल खान, बन्नू, मियावाली, सरगोदा, खुशाब और बक्कर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 25 और 26 अगस्त के दौरान डेरा और इस मलहका शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के मुकामी और बरसाती नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुजफ्फराबाद शहर और गिरदनवा में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। बादलों के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, तो दूसरी जानिब लाहौर शहर में भी गुज़िश्ता शब से हवा का सिलसिला जारी हो गया, जिसकी वजह से शहर का मौसम कतरे बेहतर और खुशगवार है। हवा चलने से हबस और गर्मी की शिद्दत में कमी हुई और दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड भी किया गया है, जबकि 29 डिग्री रिकॉर्ड करने के बाद महकमा मौसमियात ने दिन भर हवा चलने की भी उम्मीद सुना दी है। जनूबी वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ दाद शुजात देते हुए शहादत का रुतबा पाने वाले हालिया के नवाही गांव फरखपुर के रिहायशी कौम के बहादुर सपूत बिलाल हसन को पूरे फौजी एजाज के साथ सपूत खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में इलाके भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। बिलाल हसन जनूबी वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपने फराज मनसबी अदा करते हुए शहीद हो गए, जिसका जज्बे खाकिया आबाई गांव पहुंचाकर नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ इस्तकबाल किया गया। शहीद 4 भाइयों में से सबसे छोटा और गैर शादीशुदा था। शहीद के वालिदैन हयात हैं। जनाजे का मंजर इस वक्त सोगवार हो गया है, जब शहीद की शादी की इलामती रस्म के तौर पर उसके ताबूत पर फूलों की मालाएं और दुल्हा की दस्तार रखी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि रानीपुर में 10 साल बच्ची के साथ ज्यादती का सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माशरे के गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर फातिमा की जगह किसी एमएनए की बेटी होती तो क्या उसके इंसाफ में ताखिर होती। उन्होंने कहा कि जिस तरह कसूर में जैनब के साथ जुल्म करने वाले को फांसी हुई, इसी तरह फातिमा को कत्ल करने वाले और सहूलतकारों को भी तख्ता तार पर लटकाया जाएगा। कहा कि अब कहाँ है मरियम, कहाँ है आसिफ जरदारी और कहां है ये शहबाज शरीफ। 40 साल तक इस सूबे को लूटने वाले फातिमा के कत्ल और जुल्म पर खामोश क्यों हैं। आपको अपडेट करते चलें कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि रानीपुर में 10 साल बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माशरे के गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर फातिमा की जगह किसी एमएनए या सियासी लीडर की बेटी होती तो क्या उसके इंसाफ में ताखिर होती। उन्होंने कहा कि जिस तरह कसूर में जैनब के साथ जुल्म करने वाले को फांसी हुई, उसी तरह फातिमा को भी कत्ल करने वालों और सहूलतकारों को भी तख्तेदार पर लटकाया जाए। कहा कि अब कहाँ है ये मरियम, कहाँ है आसिफ जरदारी और कहाँ है ये शहबाज शरीफ। 40 साल तक इस सूबे को लूटने वाले फातिमा के कत्ल और जुल्म पर खामोश क्यों हैं। रुख करें शक्कर का, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक बड़ा तूफान आ गया। शक्कर में शय खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक और बड़ा तूफान है। शक्कर में शय खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हर चीज गरीब की पहुंच से दूर है। इस हवाले से मुझे जानते हैं अपने नुमाइंदे यासिर अंसारी से। जी यासिर, अपडेट कीजिए।
یہ بالکل منتخب حکومت ہو یا نگراں حکومت، مگر غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا ہے۔ ملک بھر کی طرح سکھن میں بھی جو ہے مہنگائی کا جن اس وقت بے قابو ہے، اشیاء خرونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں 25 سے 30 روپے فی کلو اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ اگر چکن کی بات کی جائے تو وہ ایک ہفتے کے دوران اس میں بھی 50 سے 70 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور مزید قیمتوں کی بات کی جائے، دالیں، چینی، آٹا، گھی، دال، ان تمام چیزوں کی جو ہے قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ غریب آدمی اس وقت بے حد پریشان ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ منتخب حکومت ہو یا نگراں حکومت، مگر غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان حکمرانوں نے عوام کو صرف مہنگائی کی چکی میں چھوڑ کر خود عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی گورنر کے پی کے حاجی غلام علی کو جلد تبدیل کیے جانے کا امکان، اس حوالے سے اتحادیوں نے جے یو آئی کو گورنر کے پی کے کی تبدیلی پر منا لیا۔ بہت جلد گورنر خیبر پختونخوا کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کو جلد تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے اتحادیوں نے جے یو آئی کو گورنر کے پی کے تبدیلی پر منا لیا ہے۔ بہت جلد ہی گورنر خیبر پختونخوا کو عہدے سے بھی ہٹا دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کو جلد تبدیل کیے جانے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے ہی اتحادیوں نے جے یو آئی کو گورنر کے پی کے تبدیلیوں کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ گورنر کے پی کے حاجی غلام علی کو جلد تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے اتحادیوں نے جے یو آئی کو گورنر کے پی کے تبدیلی پر بھی منا لیا۔ بہت جلد گورنر خیبر پختونخوا کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود سونیا ملک سے۔ جی سونیا، بتائیے گا اس احوال کے بارے میں کہ کیا کہنا ہے؟ جی، ذرائع کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کو جلد تبدیل کیے جانے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے اتحادیوں نے جے یو آئی کو گورنر کے پی کے کی تبدیلی پر منا لیا ہے، اور مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نئے گورنر خیبر پختونخوا کے لیے مختلف نام جو ہے وہ ووٹ پاتے تھے، اور ذرائع کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا کے لیے جو نام پیش کیے گئے ہیں وہ تقریباً 9 نام ہیں۔ ان میں عبید غنی، شوکت اللہ، عالم خطر کے نام بھی جو ہے وہ شامل ہیں، جبکہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا تعلق جو ہے جمعیت العلماء اسلام سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایس این پی گورنر کے پی کے پر تحفظات کا اظہار پہلے ہی کر چکے تھے۔ اس سے پہلے گورنر کے پی کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں اختلافات پیدا ہوئے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو گورنر خیبر پختونخوا کی سرگرمیوں پر شدید تحفظات تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنر کے پی کے پر اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات بھی لگائے تھے، جس میں صوبائی انتظامیہ پر اثر انداز ہونے کے الزام تھے، اور گورنر کے پی کے پر ٹرانسفر پوسٹنگ ترقیاتی فنڈ ایک اجرا کے الزامات بھی تھے، وہ بھی لگائے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ سونیا، مجھے بتائیے گا کہ اتحادیوں نے تو سر جوڑ لیے ہیں، لیکن کب تک آپ کے نزدیک گورنر خیبر پختونخوا کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ہے؟ جی، دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ تھا کہ اتحادیوں کو منایا جائے۔ اب جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو تمام اتحادی ہیں وہ اس بات سے متفق ہو گئے ہیں کہ ابھی جو گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی ہیں ان کو ہٹایا جائے، اور دیکھنے میں تو ایسا ہی آ رہا ہے کہ 2-3 دن تک یہ جو خبر ہے وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ جو مین مسئلہ تھا کچھ اتحادی جماعتیں تھی وہ اس بات پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہی تھی، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اب تمام اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس بات سے متفق ہو گئی ہیں کہ جو گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ تو جہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ 2-3 دن تک یہ خبر سامنے آ جائے گی کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ سونیا، آپ اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ ڈپٹی کمشنر جنگ عبداللہ خرم نیازی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ نیاز احمد مغل، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سید سلیم بخاری، انسپیکٹر انفورسمنٹ ایس ٹی او محمد صغیر کا پرانا لاری اڈا شاہد روڈ پر تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن، ریڑھی بانوں، چھابری فروشوں اور دکانداروں کو وارننگ نوٹسز جاری کر دیے۔ اس وقت یہاں پر موجود ہمارے نمائندے چوہدری غلام شبیر طاہر ہیں۔ یہ طاہر بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल मौजूद हूँ पुराना अड्डा शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि डीसी जंग की हिदायत के मुताबिक शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर नियाज़ मुगल साहब और सीयू म्यूनसिपल कमेटी ने भी मिलकर यहाँ पर जो नजायज़ तजावुज़ात रोक करके बैठे हुए थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, उनको हिदायत जारी की गई है और उनके सामान को भी जो है उनको बताया गया वो पीछे हटाएं, फुटपाथ से पीछे हट के बैठे ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को तकलीफ ना हो और ये मामला जो है कि ये कंटिन्यू चलते रहेंगे और इसी तरह ये ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। मेरे साथ इसी साथ मौजूद सर बताइएगा कि आप चीफ सेक्रेटरी की हिदायत है, हुकूमत निगरान पंजाब हुकूमत की भी हिदायत है, डीसी साहब की हिदायत है और आपने खुद भी इस पे इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छे एक्शन कर रहे हैं, सीओ साहब भी एक्टिव हैं, आप इसके बारे में क्या बताएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब की खसूसी हिदायत पर हमने मोरखा 21 अगस्त 2023 से हमने पूरे शोरकोट में ये नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो इसमें हमारी इंशाल्लाह कोशिश ये होगी, टीम हमारी मुरतब हो गई हैं, जितने भी हमारे रोड्स हैं, जो हमारे बाज़ार हैं, वहाँ पे जो जितनी भी नजायज़ तजावुज़ात है उसको हम ख़त्म करेंगे, जो गैर कानूनी थड़े बने हुए हैं उनको हम गिराएंगे। और इसके अलावा ये है कि लोगों का कारोबार जो है वो डिस्टर्ब करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि लोगों को वहाँ पे गुज़रने के लिए आसानी पैदा हो सके, लोगों के लिए मसाइल कम से कम हो सकें और जितनी हम उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मेरी इसमें जो हमारे जितने भी शहरी हैं शोरकोट के, उनसे भी मैं मुल्तमिस हूँ कि आप लोग भी तावन करें इसके साथ, क्योंकि ये जो शहर आपका है और इसको खूबसूरत बनाने में जिस तरह हम कोशिश हैं, आप लोग भी अपनी हमारे साथ मदद करें। जिस तरह आपने रीफिलिंग और जो मिनी प्रॉब्लम उन पर भी आपने एक्शन लिया है, उनसे काफ़ी नुकसान भी हुए हैं, उसके बारे में आप क्या हिदायत जारी करेंगे? जी बिल्कुल, ये अभी जितनी भी डिकेंटिंग हो रही है, इलीगल डिकेंटिंग हो रही है और इसके अलावा जो ऑयल एजेंसीज़, इलीगल ऑयल एजेंसीज़, उनके ख़िलाफ़ भी प्रॉपर तौर पे हमने जो है एक्शन लिया है। हमारी तहसील के तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो हर जगह पे जाके जितनी भी इलीगल एजेंसीज़ हैं उनको सील भी कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या रोनमा ना हो जिससे जानी और माली नुकसान हो। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जितने भी ये अहकामात जारी किए गए, जो भी यहाँ पर एक्शन लिए जा रहे हैं सिर्फ अवामी फलाह बहबूद के लिए लिए जा रहे हैं ताकि किसी अवामी बंदे को वहाँ पर रास्ते में गुजरने के मामलात ना हो, किसी को मामलात दरपेश होते हैं तो उसको हल फिलफौर किया जा रहा है। और जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाब के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से इंतजाम का सिलसिला जारी है। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जानवरों को वैक्सीनेशन भी की जा रही है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद से। जी ख्वाजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज के जो ना सैलाब के मुमकिन पेश नज़र जहाँ पर जो ना महकमा लाइफ स्टॉक की जाने से जो ना इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जमशेद मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इस बारे इनका क्या कहना है। जी हाँ जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र से मुल्हिका इलाकों में जो है ना हमने हिफाजती कैंप लगा दिए गए हैं और हम वहाँ पर हमारा स्टाफ भी मौजूद है और वहाँ पे बल्क में हमारी मेडिसन और वैक्सीन मौजूद है। हमारी टीमें घर घर जाकर जानवरों को हिफाजती टीके लगा रही हैं और उन्हें सैलाब से बचाव की हिफाजती तदाबीर बता रही हैं कि अपने मवेशियों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दें और उनके लिए चारे का इंतज़ाम कर लें। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे वहाँ पर कैंप लगा दिया गया है और हमारा स्टाफ मौजूद है और वैक्सीनेशन। खबर दें आपको लकी से, जहां 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं। फायरिंग के उन वाक़यात में राहगीर समेत 4 अफराद कत्ल हो चुके हैं जबकि बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी भी हैं। फायरिंग का यह वाक़या लेन देन, जायदाद और पुरानी दुश्मनी की वजह से पेश आया है। आपको अपडेट करते चले कि लकी मरवत में 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं। फायरिंग के वाक़यात में राहगीर समेत 4 अफराद कत्ल जबकि बच्चे समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हैं। फायरिंग के ये वाक़यात लेन देन, जायदाद और पुरानी दुश्मनी की वजह से पेश आए हैं। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में पेट्रोल पंप के साथ खड़ी पुरानी बस में अचानक आग भड़क उठी। इंतजामिया की तरफ से बरवक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। आग से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस, इंतजामिया और फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर मौजूद है। आपको अपडेट करते चले कि शहर इक़्तिदार की सब्जी मंडी में पेट्रोल पंप के साथ खड़ी पुरानी बस में अचानक आग लग गई। इंतजामिया की तरफ से बरवक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया।
आग से किसी जानी नुकसान की इत्तला तो अब तक नहीं मिली है। पुलिस इंतजामिया और फायर ब्रिगेड्स का अमला मौके पर मौजूद है। शहर लाहौर को खूबसूरत और अंदरून लाहौर के 12 दरवाजों की बहाली का काम तेज करने के सिलसिले में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी कामरान लशारी से खुसूसी मुलाकात। तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी लाहौर कामरान लशारी से अहम मीटिंग हुई, जिसमें MM आलम रोड, फूड स्ट्रीट, माल रोड की तज़ीनो आराइश, ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट, अनारकली फूड स्ट्रीट, उर्दू बाजार चौक और GC यूनिवर्सिटी चौक की बहाली और तज़ीनो आराइश पर गुफ्तगू हुई। MM आलम रोड पर मौजूद ओपन स्पेस और फुटपाथ को फूड स्ट्रीट तर्ज पर सिट आउट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ मेन मार्केट, लिबर्टी मार्केट और मालवन में मौजूद खाली जगहों को भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी और लेस्को हुकाम बिजली के खंभों और तारों को जेर जमीन करने के लिए प्रपोजल पर काम करेंगे। इस मीटिंग में ये भी तय पाया कि मकबरा नूरजहां और मकबरा जहांगीर से मुल्हका LDA और महकमा इनहार की खाली जमीनों पर ग्रेटर इकबाल पार्क के तर्ज पर एक पार्क बनाया जाएगा, जो GT रोड से लेकर दरिया रावी तक होगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब की खसूसी हदायत की रोशनी में अंदरून लाहौर 12 दरवाजों की बहाली पर काम तेज करने पर इत्तेफाक किया गया। इस मीटिंग में डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी कामरान लशारी, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, चीफ ऑफिसर MCL MD वासा और चीफ इंजीनियर LDA भी मौजूद। साबिक MNA मियां शबीर अली कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के छापे भी जारी। एंटी करप्शन ने साबिक MNA के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि साबिक MNA मियां शबीर अली कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। एंटी करप्शन ने साबिक MNA के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किए हैं, जिस पर अमल इस वक्त जारी है। आपको अपडेट करते चलें कि साबिक MNA मियां शबीर अली कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसकी वजह से गिरफ्तारी के लिए छापे ताहा जारी हैं। एंटी करप्शन ने साबिक MNA के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुकदमात भी दर्ज किए हैं। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि साबिक MNA मियां शबीर अली कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी के लिए छापे भी ताहा जारी हैं। एंटी करप्शन ने साबिक MNA के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुकदमात दर्ज किए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस बड़ी खबर के हवाले से कि साबिक MNA मियां शबीर अली कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। एंटी करप्शन ने साबिक MNA के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुकदमात दर्ज किए हैं। आपको अपडेट करते चलें इस ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि साबिक MNA मियां शबीर अली कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। एंटी करप्शन ने साबिक MNA के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुकदमात दर्ज किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि साबिक MNA मियां शबीर अली कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। एंटी करप्शन ने साबिक MNA के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुकदमात भी दर्ज किए हैं, जिसकी वजह से छापे मारे जा रहे हैं। रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब, तफसीलात से बात कीजिए। आज ही बिल्कुल साबिक MNA मियां शबीर अली कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन ने साबिक MNA NA 181 मियां शबीर अली कुरैशी के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया है। मियां शबीर अली कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन के मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी हैं। साबिक MNA मियां शबीर अली कुरैशी की गिरफ्तारी अमल में फिलहाल नहीं लाई जा सकी। एंटी करप्शन ने साबिक MNA मियां शबीर अली कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दी हुई हैं। मियां शबीर कुरैशी के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर कमीशन लिया है। मियां शबीर ने माली मुफादात के लिए मनपसंद ठेकेदारों को भी नवाजा। एंटी करप्शन ने एक्सियंस मोहम्मद कामरान अकरम, मोहम्मद वकास और STO नूर मोहम्मद और दीगर को भी मुकदमे में नामजद किया है। इस मौके पर तर्जमान एंटी करप्शन का कहना था कि करप्शन फ्री पंजाब के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट, आप अपडेट कर रहे थे।
सेक्रेटरी पंजाब असेंबली सैयद अली इमरान रिजवी के वालिद साबिक सेशन जज सैयद एजाज हुसैन रिजवी मरहूम के रस्म कुल, साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार मोहम्मद सब्तैन खान, डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी समेत दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली सैयद अली इमरान रिजवी के वालिद साबिक सेशन जज सैयद एजाज हुसैन रिजवी की कुल ख्वानी, स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार मोहम्मद सब्तैन खान की शिरकत, स्पीकर की मरहूम के लिए दुआए मगफरत और सेक्रेटरी असेंबली सैयद अली इमरान रिजवी से इज़हार ताज़ियत, डीआईजी पंजाब पुलिस सैयद अली नासिर रिजवी और पंजाब असेंबली के अफसरान के अलावा अजीज़ों व अक़राब समेत मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियत की भी शिरकत। कुल ख्वानी में मरहूम की हकीकी भाई साबिक सूबाई वजीर सैयद अख्तर हुसैन रिजवी व साबिक एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली सैयद तजम्मुल हुसैन रिजवी और मरहूम के बेटे अली रिजवान रिजवी की शिरकत। साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान, साबिक स्पीकर चौधरी अफजाल शाही, साबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी गुलाम रसूल शाही, साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नजीर, सलीम जिया भट्ट, रमजान भट्टी, शाहिद भट्ट, आगा शाह हुसैन कजलबाज, शहजादा नईम हैदर, महर अकरम, शौकत बसरा, साबिक सेक्रेटरी बराए वजीर आला जीएम सिकंदर भी शरीक हुए। कुल ख्वानी में मजलिस अज़ा मनक़द की गई। मजलिस के बाद शुरका ने खसूसी तौर पर मरहूमैन के लिए खसूसी दुआ फरमाई। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की जेर सदारत ईवान औकाफ लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हमाही ज़रूरत व अहमियत के मौजू पर मुनक़िदा सिम्पोज़ियम में गुफ्तगू करते हुए मुमताज़ मुफ्तियान कराम, दीनी अमायदीन और मजहबी स्कॉलर्स ने कहा कि मुतासर चर्चेस की बहाली तक मसीहों के लिए मसाजिद के दरवाजे खोलना लायक तहसीन है। आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हुकूक का ज़ामिन है। सिम्पोज़ियम से डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर आसिफ अली फारूक, चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकी, जोनल खुतबा औकाफ मुफ्ती मोहम्मद करीम खान, मौलाना इमरान नज़ामी समेत दीगर उलमा कराम ने सानहा जरावाला की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि बैनुल मज़ाहिब हमाही का फरोग वक्त की जरूरत है। हम कौम को तकसीम करने वाले अनासर का डट कर मुकाबला भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की जेर सदारत ऐवान औकाफ लाहौर ने बैनुल मज़ाहिब हमाही ज़रूरियात और अहमियत के मौजू पर मुनक़िदा सिम्पोज़ियम में गुफ्तगू करते हुए मुमताज मुफ्तियान कराम, दीनी अमायदीन और मजहबी स्कॉलर्स ने कहा कि मुतासर चर्चेस की बहाली तक मसीहियों के लिए मसाजिद के दरवाजे खोलना लायक तहसीन है। आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हुकूक का ज़ामिन है। सिम्पोज़ियम से डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर आसिफ अली फारूक, चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब उलमा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी, जोनल खुतबा औकाफ मुफ्ती मोहम्मद करीम खान, मौलाना इमरान नज़ामी समेत दीगर उलमा कराम ने सानहा जरावाला के शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। चेयरमैन वाटर इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी रिटायर्ड ने कहा कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तामीराती काम में मजीद तेजी आएगी क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए जमीन के हुसूल का दरीना मसला तकरीबन हल ही किया जा चुका है। चेयरमैन वाटा ने इन ख्यालात का इजहार आज दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दौरे के मौके पर किया। चेयरमैन ने कहा कि जमीन का हुसूल प्रोजेक्ट की तेज तर तकमील में सबसे बड़ी रुकावट था और इस मसले के हल में प्रोजेक्ट हुकाम की कोशिशों के अलावा जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत का ताउन भी काबिल तारीफ है। अपने दौरे में चेयरमैन वापटा ने मनसूबे के स्टार्टर डैम और जेर जमीन पावर हाउस का भी तफसीली दौरा किया। जनरल मैनेजर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अलावा कंसल्टेंट्स और कंस्ट्रक्टर्स के प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी इस मौके पर उनके हमरा ही मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान चेयरमैन को बताया गया है कि इस साल हाई फ्लो सीजन के दौरान मंसूबे का रिव्यू डाइवर्शन सिस्टम तसल्ली तौर पर किया जाएगा। 320 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 2 मराहिल में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि 2160 मेगावाट के जरिए तमीर पहले मरहले में 2026 में बिजली की पैदावार शुरू कर देगी। कबल से चेयरमैन वापटा ने ब्याम मीर भाषा डैम प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और मंसूबे की मुख्तलिफ साइट्स पर तामीराती सरगर्मियों का भी जायजा लिया है। NA 129 में साबिक साकी वजीर सरदार अयाज सादिक एजाज ने इशाइये का एहतमाम। तकरीब के मेहमान खुसूस से साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक थे, जबकि दीगर मेहमानों में सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की।
चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तकरीब की शिरकत से खिताब करते हुए सरदार अयाज सादिक का कहना था कि इस तकरीब का मकसद अपने भाइयों को इकट्ठा करना और उनसे मुलाकात करना था। सरदार अयाज सादिक का यह भी कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे दरमियान होंगे और पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। इस मौके पर लीगी रहनुमाओं का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। तकरीब जो है हाजी अल्लाह रखा साहब हमारे साबिक कैंपेनियर और डिप्टी मेयर इस इलाके से वो बुनियादी तौर पर इसके मेज़बान हैं और 1 to 9 जो हमारा कौमी हल्का है सरदार अयाज सादिक साहब का, उस हल्के से तो सीधा हमारे कारकुन हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साबिक, हमारे मेंबर कैंट बोर्ड्स, हमारे तमाम वर्कर्स काउंसिल यहाँ पे मौजूद हैं। एक सिलेक्टेड गैदरिंग है, बुनियादी तौर पर मकसद राब्ता है और जिन जमातों का, जिन वर्कर्स का अपने हलकों में अपने आवाम से अपने साथ में रब्ता होता है, ज़ाहिर है वो कामयाब होते हैं। तो हम इस किस्म के प्रोग्राम करते रहते हैं। उस नौयत का ये एक प्रोग्राम है और जो 4-5 साल यहाँ पे हम सब लोगों ने एक टीम वर्क किया है, ये उसका नतीजा कि आज बहुत बड़ी तादाद जो है दोस्तों की यहाँ पे मौजूद है। ये जो इशाइया का इख्तिमाम किया गया सरदार अयाज सादिक साहब और उनके MPs ख्वाजा सलमान रफीक साहब, एहसन शराफत साहब के एजाज़ में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनके एजाज़ में हम लोगों ने 5 साल मिलकर इकट्ठे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में काम किया है। तो अब जबकि हमारी गवर्नमेंट के टेन्योर ख़त्म हो चुका था, 1 साल में हमने जो तरक्याती काम किए हैं, लोगों की खिदमत की है, तो उस हवाले से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे से गेट टुगेदर करने के लिए और इस अहद का यादा करने के लिए कि मियां मोहम्मद। सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफद की सानहा जड़ावाला पर मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए कैथेड्रल चर्च में आमद। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान से मुलाकात में जड़ावाला वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद की बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफद की क़यादत सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल ने की। वफद में आसिफ नागरा, सदाकत शेरवानी, आरिफ खान, नसीर अहमद, उमर शरीफ बुखारी, उमर अयाज, परवीन शेख, शकील पाशा एडवोकेट, डॉक्टर सलीम मसीही, नदीम गिल, सुहेल आसिफ समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान शामिल थे। पीपल्स पार्टी के वफद ने सानहा जड़ावाला की मज़म्मत की और बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान से यकजहती का इजहार किया। सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी हिदायत पर मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। जड़ावाला में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत करने के साथ मुख्तदिर हलकों से मुतालबा करते हैं कि कानून साजी की जाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। नदीम कामरान की मौजूदगी में कहते हैं कि अगर कोई कुरान पाक की बेहुरमती करता है तो उसको कानून के हवाले किया जाए। मसीही हमारे बहन भाई हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में आईनो कानून और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको मिलजुल कर चलना है। इस मौका पर बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत के शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। जब भी कुरान पाक की बेहुरमती होती है तो हम मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होते हैं, हमें भी दुख होता है। स्वीडन में जब कुरान पाक की बेहुरमती की गई तो उस वक्त हमने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। हमें भी बराबरी की सहूलियात फराहम की जाए। पाकिस्तान बनाने में जहां मुसलमानों ने किरदार अदा किया, वहीं मसीही भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि बाइबल और सलीब की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ होती है। लाहौर प्रेस क्लब में ग्रैंड ट्रेडर्स अलायंस के ज़ेर एहतमाम सदर अंसर ज़हूर जट ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ताजर बरादरी मुल्क में मईशत को मजबूत करने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर प्रेस क्लब में ग्रैंड ट्रेडर्स अलायंस के ज़ेर एहतमाम सदर अंसर ज़हूर बट ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ताजर बरादरी मुल्क में मईशत को मजबूत करने में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है और हैसियत भी रखती है। 9 मई वाक़या की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की रिपोर्ट। लाहौर प्रेस क्लब में ग्रैंड अलायंस के ज़ेर तमाम सदर अंसर ज़हूर भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ताजर बरादरी का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता। ताजर बरादरी सड़कें ब्लॉक करने और जलाओ घराव पर यकीन नहीं रखती। अंसर ज़हूर भट्ट ने मजीद कहा कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जलाओ घराव के बायस मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि PTI हुकूमत में ताजर बरादरी ने मईशत को मजबूत करने के लिए तहरीक इंसाफ को फंडिंग भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि ताजरान इस वक्त शदीद निगलेक्ट हो चुके हैं
उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि ताजर गरीब भी हैं, कमज़ोर भी हैं, अमीर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो हर तबके में ये ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन लोग इस वक्त एक ऐसी ताजर बरादरी जो अपनी जेब से पैसा लगा के अपना सारा कारोबार खड़ा करती है अपने सोर्सेज के साथ। आपने एक ही सवाल में मेरा 10 बातें पूछ ली हैं। सबसे पहले तो 9 मई के वाक़यात पर आते हैं। 9 मई का वाक़या वो एक दिलखराश वाक़या था। ये मुल्क से खुली बगावत थी। जिन लोगों ने भी इसको प्लान किया, जिन लोगों ने भी इसमें एक्ट किया, उन लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए ताकि कि मुल्क के साथ दोबारा कोई खिलवाड़ ना कर सके। नंबर 2, आपने बात की है कि ताजरों का क्या हाल है। बेसिकली ताजर तो रीढ़ की हड्डी कहलवाता है, मगर इस वक्त रीढ़ की हड्डी मुकम्मल तौर पे टूट चुकी है। तहरीक इंसाफ के जलाओ घराव के वाक़यात के बाइस मुल्क की मैशत को बहुत नुकसान पहुंचा। लाहौर प्रेस क्लब में ग्रैंड लाइन्स के जनरल सेक्रेटरी हुमायूं इकबाल का कहना था कि लाहौर की ताजर बरादरी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जानी और माली साथ दिया, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमारी नस्ल। दूसरी जानिब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर ऑल पाकिस्तान की जानिब से पंजाब ऑडिटोरियम कजाफी स्टेडियम में 5वें सालाना अचीवमेंट अवार्ड की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। वज़ीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, औकाफ व मज़हबी अमूर, ज़कात व उशर पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा है कि हमारे लिए पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। ज़राअत और तिजारत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान की गंदम की फी एकड़ पैदावार कम थी, गंदम इम्पोर्ट करना पड़ती थी। वज़ीर आला पंजाब मौसूल नकवी ने ज़राअत और सनत के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी। इन ख्यालात का इजहार बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर आल पाकिस्तान की जानिब से पंजाब ऑडिटोरियम कजाफी स्टेडियम में 5वीं सालाना अचीवमेंट अवार्ड की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के दौरान शुरा से खिताब के दौरान किया। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने बताया कि सूबाई हुकूमत इंतजामिया की मदद से जाली जरिए अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ भरपूर इकदाम कर रही है। इनका कहना था कि वज़ीर आला समेत पंजाब की तारीख की मुख्तसर तरीन काबीना अपने तमाम तर अखराजात अपनी जेब से अदा करती है। जड़ावाला में होने वाले अफसोसनाक वाकया के हवाले से बात करते हुए बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि जड़ावाला वाकये में मुलविस तमाम किरदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री काशिफ अनवर, सदर आम अवाम पार्टी इंजीनियर सोहेल आशारी, चेयरमैन आम अवाम पार्टी सोहेल ज़ियाबट, मारूफ आर्टिस्ट राशिद महमूद, मोहम्मद अबू बकर चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर ऑल पाकिस्तान, मुमताज अहमद भट्टी वाइस चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर कैंट, मोहम्मद एहतशाम कादरी सदर DHA ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर कैंट, मंशा भट्ट वाइस प्रेसिडेंट निशात कॉलोनी ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर कैंट, पप्पू खोकर चेयरमैन चुंगी अमर सद्दू बाजार ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर कैंट, शाहिद खान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर कैंट, मोहम्मद दाऊद मेंबर ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर कैंट और मोहम्मद साकिब मीडिया कोऑर्डिनेटर ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर कैंट समेत मारूफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान मोहम्मद अबू बकर का कहना था कि ताजर बरादरी ने हमेशा मुल्क कौम की सलामती और बका के लिए उनके शाना बशाना खड़ी रही है और आगे भी इंशाल्लाह अपनी कौम और मुल्क के साथ साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर सूबाई वजीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान में अवार्ड। वजीरिस्तान मरान शाह में दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वाले सिपाही हाफिज मोहसिन की नमाज जनाजा चतराना में पूरे फौजी अफसास के साथ अदा कर दी गई। फौजी अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद 3 बहनों का इकलौता भाई और बूढ़े वालिदैन का वाहिद सहारा था। शहीद की चंद माह कबल शादी हुई थी। हाफिज मोहसिन ने सोगवारान में वालिदैन, बेवा और 3 बहनें छोड़ी हैं। शहीद का जस्द खाकिया बाई गांव चतराना में पहुंचने पर गुलपाशी करके वलहाना इस्तकबाल किया गया। शहीद की सरकारी एजाज के साथ तदफीन की गई। इलाके भर के फिजा अल्लाह अकबर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। खबरों की तमाम तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर।